गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी महाजनपद के बारे में। अक्सर हम हिस्ट्री में महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो महाजनपद हैं कहाँ कहाँ पे थे और कितने महाजनपद थे। तो जो 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं, उन सभी के नाम, उनकी राजधानी कौन सी थी और वर्तमान में उनकी स्थिति जो है कौन सी है, उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पे है। जैसे हमने देखा था कि कोई भी कबीला है, कबीला से बाद में जैसे गांव है, जन है और जन से जनपद बनता है। उसके बाद इस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि बड़ा होके क्या बन रहा है, महाजनपद बन रहा है। कबीले से जो शुरू होता है लास्ट में जाके क्या बन रहा है, महाजनपद। तो आपको पता है कि टोटल कितने महाजनपद थे, तो इनकी संख्या थी 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान में उनकी स्थिति कौन सी है। इन सभी टॉपिक पर आज की क्लास में हम बात करते हैं कि जो महाजनपद है, सबसे पहले हम बात करेंगे मगध। अगर महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हो जाएगा, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था, मगध का शासक, यानी पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, पहले इसकी राजधानी कहाँ पे थी, राजगृह। वर्तमान में कौन सी स्थिति है, पटना गया वाली जो स्थिति है। वर्तमान में जो पटना और गया वाला जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, उस समय का मगध। उसके बाद में आता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और वर्तमान भागलपुर। ये जो तीनों ही हैं पहले वाले, वर्तमान में अगर हम बात करें तो कौन से क्षेत्र में हो जाएंगे, बिहार वाले क्षेत्र में। कौन से, ये जो तीनों हैं मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों कहाँ पे हो जाएंगे, बिहार में। तो इस तरह से आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा कौन कौन से हो गए, मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों कहाँ पे होंगे, बिहार में। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की चंपा है, वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली। क्या हो जाएगी, वैशाली। और वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र यानी उत्तर बिहार वाला जो क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा, उत्तर बिहार का क्षेत्र, उस टाइम का वैशाली, यानी वज्जी और वैशाली उसकी राजधानी थी। तो ये तो हो गए आपके बिहार के अंदर जो महाजनपद स्थित थे। कौन से हो जाएंगे, बिहार के अंदर जो महाजनपद स्थित थे, मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी हो गया। ये तीनों जिनकी वर्तमान भारत वाली झारखंड का एरिया जो, क्योंकि पहले झारखंड किस में आता था, बिहार के अंदर आता था, और बिहार वाला और झारखंड वाला जो एरिया है उसमें कौन पड़ते थे, मगध, अंग और वज्जी। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो आपको 8 महाजनपद दिखाई दे रहे हैं, कौन कितने हैं ये, 8। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 आपके कहाँ हो जाएंगे, इनकी अगर स्थिति हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। इस तरह से अगर आप इनको पढ़ते हैं अलग अलग एरिया में बांट के, तो आपके लिए इनको याद रखना आसान हो जाएगा। 3 हमने कर लिए हैं, कहाँ पे हैं तीनों, बिहार के अंदर है। अभी हम बात करते हैं 8 ऐसे महाजनपद कहाँ पे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी कौन सी है, वाराणसी। यहाँ पे आ जाएगी आपकी राजधानी, क्या आ जाएगा, राजधानी। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, वर्तमान स्थिति, इनकी वर्तमान स्थिति। तो अगर हम काशी की राजधानी क्या मैंने बताई है, वाराणसी, तो वाराणसी की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, वाराणसी ही है। उसके बाद में हम देखते हैं कौशल। दूसरा कौन सा है, कौशल, जिसकी राजधानी कौन सी है, श्रावस्ती। श्रावस्ती यानी फैजाबाद। क्या हो जाएगा, अयोध्या। कौन सा हो जाएगा, अयोध्या, जो वर्तमान में काफी चर्चा में है राम मंदिर को लेकर, जहां पे राम मंदिर बनाया गया है अभी, और उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, फैजाबाद। इसे अब हम क्या कहते हैं, अयोध्या। कौशल, और इसकी राजधानी क्या थी कौशल देश की, श्रावस्ती या साकेत, श्रावस्ती या साकेत। और वर्तमान स्थिति फैजाबाद यानी अयोध्या। कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में काफी चर्चा में है राम मंदिर को लेकर ये स्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यानी कौन से महाजनपद में आता है, कौशल महाजनपद में, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी।
और उसको वर्तमान में अयोध्या वाला स्थान। उसके बाद में हम बात करते हैं मल, राजधानी कौन सी हो जाएगी? कुशीनगर। कौन सी हो जाएगी? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो देवरिया वाला जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? मल, यानी कुशीनगर उसकी राजधानी थी। उसके बाद में आता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। और वर्तमान में अगर हम बात करें प्रयाग, प्रयागराज जिसे हम पहले बोलते थे इलाहाबाद, और वर्तमान में कौन सा स्थान है? प्रयागराज। पहले ये क्या था? वत्स, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। उसके बाद में आ जाएगा कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। महाभारत में ये स्थान काफी चर्चा में रहा है। कौन सा? इंद्रप्रस्थ। किसमें चर्चा में रहा है? महाभारत के दौरान। कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में आता है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छिदर। पांचाली की वजह से ये जो है पांचाल देश काफी चर्चा में था। अहिच्छिदर जिसकी राजधानी थी। सूरसेन, मथुरा। उसके बाद में आता है चेदी, सुक्तिमती। ये क्यों चर्चा में था? जब हम कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम देखते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी मौसेरे भाई की 100 गलतियां माफ की थी और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था, वही वाला चेदी यानी सुक्तिमती, वहीं से संबंधित हो जाएगा आपका चेदी, सुक्तिमती। तो ये 8 महाजनपद किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश। वर्तमान स्थिति इनकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो इस तरह से 3 आपके बिहार में है, 8 आपके उत्तर प्रदेश में है। ये आपके 11 महाजनपद हो गए जो आपको याद करना अब आसान हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये आता है अवंती। अवंती जिसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? जिसकी राजधानी हो जाएगी उज्जैन यानी महिष्मती। वर्तमान में आप समझ रहे हैं कि उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश वाला एरिया। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश वाला एरिया। कौन सा एरिया हो जाएगा? मध्य प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद में देखिए मत्स्य, विराटनगर। वर्तमान अगर स्थिति हम देखते हैं तो जयपुर वाली। कौन सी स्थिति हो जाएगी वर्तमान में? जयपुर। उसके बाद देखिए अस्मक, पोतन या पोटली। कौन सा हो जाएगा? पोतन या पोटली। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, महाजनपद कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भारत में अस्मक, पोटन या पोटली इसकी राजधानी थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 ऐसे महाजनपद जिनकी स्थिति वर्तमान भारत से बाहर थी। 2 ऐसे महाजनपद हैं जिनमें अगर वर्तमान भारत में देखें तो वर्तमान भारत से उनकी स्थिति बाहर थी। तो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा कंबोज, राजपुर या हाटक। दूसरा गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ पे हो जाएंगे? ये आपका जो हमारा पाकिस्तान के और अफगानिस्तान वाला जो एरिया पड़ता है वहां पे कौन से थे ये दोनों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में कंबोज और गंधार। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इन दोनों की स्थिति क्या हो जाएगी? वर्तमान भारत से बाहर है, लेकिन जिस टाइम ये महाजनपद थे उस टाइम जो भारत है अखंड भारत था, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब भारत में ही थे। तो उस टाइम ये महाजनपद भारत में थे। लेकिन वर्तमान स्थिति, कई बार क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि वो कौन से 2 महाजनपद है जिनकी स्थिति वर्तमान भारत से बाहर है? तो कंबोज और गंधार। कंबोज जिसकी राजधानी है राजपुर या हाटक, गंधार जिसकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। तक्षशिला किस लिए फेमस था? शिक्षा के केंद्र के रूप में। किसके रूप में? शिक्षा के केंद्र के रूप में। और जहां पे किस से संबंधित? बौद्ध और हिंदू धर्म से, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध और हिंदू शिक्षा का केंद्र था। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा का केंद्र। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि प्राचीन भारत का
बाकी के जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है। लेकिन तक्षशिला किससे संबंधित था? प्राचीन भारत से संबंधित था। किससे? प्राचीन भारत से संबंधित। बौद्ध और हिंदू शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, जहां पे हम देखते हैं कि चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य विष्णुगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। और इन्होंने किसकी रचना की थी? बताइए, शाबाश, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मैं आपको इतना बता देती हूं कि वो राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ था। किससे संबंधित था? राजनीति शास्त्र से। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका नाम होता है अर्थशास्त्र, लेकिन वो राजनीति से संबंधित ग्रंथ होता है। किससे संबंधित होता है? राजनीति से संबंधित होता है। तो जो तक्षशिला है शिक्षा का केंद्र था, और ये गंधार की राजधानी थी। गंधार जो वर्तमान भारत से बाहर महाजनपद है। इस तरह से हमें 16 महाजनपद बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। पहले तीनों महाजनपद जो कि जिनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? बिहार वाले एरिया में। कहाँ पे हो जाएगी? बिहार वाले एरिया में। कौन कौन से है? मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी हो गया। मगध जिसकी राजधानी कौन सी है? राजगृह है। पटना और गया वाला जो वर्तमान का स्थान है। उसके बाद में आता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा हो जाएगी। वर्तमान में बिहार के अंदर जो भागलपुर वाला एरिया है वो कौन सा हो जाएगा? अंग। वज्जी ये वैशाली वाला एरिया, यानी तिरहुत क्षेत्र, उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है। ये तीन आपके कहाँ पे पड़ते हैं? ये तीनों ही बिहार वाले एरिया में पड़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 8 ऐसे महाजनपद जो वर्तमान उनकी स्थिति कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में काशी है, कौशल है, मल है, वत्स है, कुरु है, पांचाल, सुरसेन और चेदी। तो ये आठों के आठों आपको याद होने चाहिए अच्छे से। लेकिन आपको अलग अलग इस तरह से याद करना है कि कौन सा महाजनपद किस राज्य में पड़ता है, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। अगर आप 3 बिहार वाले और जो वर्तमान भारत से बाहर 2 हैं और ये 3 याद कर लेते हैं, तो बाकी बचे हुए 8 कहाँ पे हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। अवंती, उज्जैन जिसकी राजधानी, तो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर वर्तमान की जो स्थिति है। अस्मक, पोतन या पोटली जिसकी राजधानी थी। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। 2 ऐसे महाजनपद जो जिनकी वर्तमान स्थिति भारत से बाहर है, कौन कौन से हो जाएंगे? कंबोज और गंधार। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। तो ये जो 16 महाजनपद हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अगर आपको आप इनको अलग अलग इस तरह से अलग अलग राज्यों में बांटकर इनको याद करेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने महाजनपद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक बन रहे हैं उनको हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।